हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू अवर वीकली सीरीज ऑफ गिरिराज न्यूज़पेपर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगस्त जो फर्स्ट वीक की न्यूज़ थी या जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो एमसीक्यूज रहे थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको भी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज, जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज है वो रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। अभी जो है ये न्यूज बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली जो थी वो लाइमलाइट में थी कि इसके ऊपर जो था वो बार बार डिबेट चल रहा था कि जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है उसको जो है वो कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया गया है। तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और स्टार्ट है। आइए अब देखते हैं इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट जो मेजर कंसर्न्स थे जिसको लेके ये स्टेप लिया गया और इससे जो है वो क्या फायदा होगा। इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो नोटिफाई किया अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2021 ईयर में है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बीन बैंड फ्रॉम जुलाई 1, 2022, जिससे जो है वो 1 जुलाई 2022 से जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो बैन कर दिया जाएगा। और ये जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड सेविंग द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक वेस्ट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड टुडे। अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं, आज के दौर में देखते हैं, तो एक प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एक मेजर कंसर्न है। ना केवल इंडिया के बारे में बात करेंगे, हम एंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, तो सभी के लिए जो है एक जो है वो मेजर मुद्दा बना हुआ है, मेजर कंसर्न जो है वो बना हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि प्लास्टिक एक आपके बायोडिग्रेडेबल जो है वो सब्जेक्ट में आते हैं जो कि इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं जो कि इजीली डिग्रेड नहीं होते। तो उस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं आपके प्लास्टिक। और बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनर जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें, हिमालय से लेके टुवर्ड द डेप्थ ऑफ ओशियन तक जो है वो हमें कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो प्लास्टिक्स के जो रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और जो कि मेजर जो डिजीजेज हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीजेज हैं, क्रोनिक डिजीज हैं, उनको जो है वो राइज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी ओशियन के अंदर जो जितनी भी जू प्लैंक्टॉन्स की बात आती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात आ रही है, उन स्पीसीज को, जो ओशियन स्पीसीज है, उनको भी हार्म कर रहे हैं, उनको भी डैमेज कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे बताया गया कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कमोडिटी दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, और ये जो है जस की तस वैसे ही उसी सिचुएशन में लगभग 100 सालों तक जो है वो वैसे ही रहती है। इट डज नॉट डिग्रेड कंप्लीटली, कभी भी पूर्ण तरीके से जो है वो डिग्रेड नहीं होती, बट माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, स्प्रेड फ्रॉम द हिमालयाज टू द डेप्थ ऑफ ओशियन बाय एंटरिंग द फूड चेन थ्रू मैनी फूड आइटम्स और एयर में भी इन्वॉल्व है, फूड आइटम्स में भी, या जो जितने भी एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, फिश हो गए उनके अंदर, और जो है वो इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी एंटर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी केस में जो है वो अब इसमें बात की गई है कि एचपी वेयर द ट्रेडिशनल, हिमाचल के अगर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हिमाचल में क्या किया जाता है कि जो परंपरागत रूप से जो पत्ते बनाए जाते हैं, डूने बनाए जाते हैं, उससे जो है वो वृक्षों से प्राप्त रेशों के द्वारा जो है उनको प्राप्त बनाया जाता है। और इसमें जो है प्लास्टिक का बैन करने से, जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से जो है, जो हमारी ये इंडस्ट्रीज है या वुमेन्स हैं जो रूरल लेवल पे इस काम को करती हैं, तो इसको जो है वो और ज्यादा एनहांसमेंट मिलेगी, और ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी जो है वो बढ़ावा देगा, या जो स्मॉल हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो जितने काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये एक फायदेमंद साबित होगा। अगर हम कचरे की बात करते हैं तो इसमें जो है वो मेजर जो यहाँ पे बातें बताई गई हैं, इसमें बोला गया था कि 2011 में अगर प्रति व्यक्ति का औसतन कचरे की बात की जाए वो 413 ग्राम के लगभग जो था वो रिलीज किया जाता था प्लास्टिक का, और ये जो 2031 तक जो है वो इसका टारगेट लिया गया है कि यही जो है वो 500 ग्राम पर पर्सन जो है वो निकल के सामने आएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं, काफी ज्यादा भयावह हैं। और इसमें जो है वो हम और अगर चीजों को देखते हैं तो
इसकी जो निष्पादन की या इसको जो है वो डिग्रेड कैसे किया जाए या अल्टीमेटली जो है इनको जो है वो कंज्यूम कैसे किया जाए, ये एक मेजर चैलेंज था। सो दैट्स वाई कि इसको जो है वो 1 जुलाई से जो है उसको बैन कर दिया है। और इससे जो है वो एक एनवायरनमेंट के प्रति भी जो है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ये जो है वो ग्रेसफुल और फ्रूटफुल जो है वो इनिशिएटिव रहेगा बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो एडमिशंस हैं फॉर द नेक्स्ट बैच जो है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है वो आपके लिए 3 डेमो क्लासेस भी रहेंगी फ्री। और आप जो है ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं इसमें जो है वो आप क्वेरीज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी। द नेक्स्ट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द पाठशाला आयुष वाटिका प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट होगा 200 स्कूल्स में ऑफ द स्टेट। अब इसमें देखते हैं कि मेजर जो इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है, बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो गवर्नर के द्वारा की गई है, अर्लेकर जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग से जो है इसकी शुरुआत की गई है। बेसिकली ये जो है ये प्लांटेशन कैंपेन है इन द नेम ऑफ हरियाली उत्सव, इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। विल बी लॉन्च्ड बाय द HP स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी फ्रॉम अगस्त 4 टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड सब डिविजनल लेवल तक जो है इसको ले जाया जाएगा। गवर्नर जो है वो इसको लॉन्च करेंगे, थुनाग मंडी डिस्ट्रिक्ट के थुनाग जगह से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस पाठशाला आयुष वाटिका प्रोग्राम विल ऑल्सो बी स्टार्टेड, और इसके अलावा जो है इसको लगभग 200 जो सिलेक्टेड स्कूल्स हैं स्टेट के उसमें जो है इसको शुरू किया जाएगा, इसकी जो है वो शुरुआत की जाएगी। और 4 अगस्त से जो है वो अभी जो है इसको 4 अगस्त से हरियाली उत्सव पौधारोपण अभियान के तौर पे जो है इसकी शुरुआत भी की जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाठशाला आयुष वाटिका प्रोग्राम, ठीक है, या हरियाली उत्सव के बारे में जो बात कही गई है यहाँ पे। नेक्स्ट रिगार्डिंग द जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है मिशन रेजिलियंस टू स्टार्ट सून इन स्टेट। बेसिकली रेजिलियंस का मतलब होता है कि टू अडेप्ट, किसी चीज को जो है वो अडेप्ट करना, या एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर की बात कर रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का 2 दिन का दौरा रहा हिमाचल का, और बेसिकली इसमें जो है वो बात की गई है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग ए प्रोग्राम फॉर फंडिंग फॉर द वर्ल्ड बैंक विजिटेड द स्टेट फॉर ए 2-day विजिट रहा इनका। द वर्ल्ड बैंक हैज नाउ एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू वर्क विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जो है इन्होंने अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है। और ऑन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड रेगुलरिटी मेजर्स जो रहेंगे जिसमें भी जो है वो इनकी तरफ से जो है वो पार्टिसिपेशन की जाएगी। और बेसिक जो है वो इनकी तरफ से बात कही गई है, दीज इंक्लूड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायोरिटीज लिस्टेड इन द स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन। बेसिकली अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं, नॉट इन द केस ऑफ इंडिया या नॉट इन द केस ऑफ हिमाचल, ग्लोबल लेवल पे जो है वो मेजॉरिटी जो मेजर कंसर्न है वो किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए। चाहे वो राइज इन द सी लेवल पे हो, टेम्परेचर का इंक्रीज करना हो, ठीक है, ज्यादा बरसात का होना, ज्यादा गर्मी का होना, दीज ऑल फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंतर्गत जो हैं वो आते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट हैजार्डस एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके कारण जो है वो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या सस्टेनेबल जिसके कारण जो है वो हम इस तरीके से यूज कर सके चीजों को, जो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर सके कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन चीजों का फायदा उठा सके, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, और इन्होंने टाई अप करने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे इनका 2 दिवसीय दौरा भी रहा था। तो ये जो है वो बेसिकली अगर आप एनवायरमेंटल कंसर्न कह लो इसमें, या क्लाइमेटिक कंसर्न रह लो, तो उसमें जो है वो ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ज्यादा इसका जो है वो फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज की 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय टीम के जो कप्तान थे, हॉकी टीम के कप्तान, वो चरणजीत सिंह रहे थे, और अभी हाल ही में जो है कुछ टाइम पहले उनका निधन भी हुआ था। तो बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे ऊना से। नेक्स्ट इज शाहनहर जो है वो प्रोजेक्ट है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है हिमाचल की, दिस इज प्रेजेंट इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन इज जो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिया के जो टोटल एरिया है उसका कितना % पोर्शन जो है वो या हिस्सा जो है वो शेयर करता है, 1.7% जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश के
जो विधानसभा है उसके जो प्रथम फर्स्ट जो स्पीकर थे वो कौन थे? तो ये पंडित जयवंत राम जी रहे थे फर्स्ट स्पीकर, और ये जो थे वो चंबा से आते थे। जयवंत रामचंद चंबा से जो है ये बिलोंग करते थे। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को जो है वो लिटिल इजराइल या टेल अवीव ऑफ हिल्स जो है वो कहा जाता है? तो इसमें को जो है वो धर्मकोट को कहा जाता है। लिटिल जो है वो इजराइल के नाम से जाना जाता है। वर्ष या ईयर 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री में होगा? द राइट आंसर इज कतर। कतर में जो है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। 44th जो आपकी चेस की ओलंपियाड है, शतरंज ओलंपियाड, 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2022 तक जो है वो किया जा रहा है, वो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो बेसिकली ये जो है वो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में जो महाबलीपुरम में जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। नेशनल जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर है 7 जून 2020 को उसका जो है उद्घाटन कहां पे किया गया, कहां इसको एस्टेब्लिश किया गया? तो इसको जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। न्यू दिल्ली में जो है इसको सेटअप किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारत में जो है वो स्वदेश निर्मित, ठीक है, कोविड-19 की कौन सी जो है वो पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई है? तो इसको जो है नो कोवैक्स के नाम से जो है वो जाना जाता है, नो कोवैक्स के नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंटरपोल की जनरल असेंबली की जो है वो 90 बैठक की गई अक्टूबर 2022 में होनी है, ठीक है, उसको जो है वो कहां पे प्रस्तावित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसको जो है वो इंडिया में प्रस्तावित किया गया है, इंडिया में जो है ये होनी है। तो बेसिकली अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आप कमेंट करके इसका बताइएगा इसके बारे में। भारत में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में जो है वो कार्यवाहक जो है वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो ये जो थे ये वीवी गिरी थे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे उपराष्ट्रपति होना था। अमरावती, भवानी, चिनार, हेमावती, होन, निहोल, काविनी इत्यादि जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये जो है ये सारी की सारी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। किस कृति को जो है उसके फारसी में जो ट्रांसलेशन करने के बाद जो है रज्मनामा के शीर्षक दिया गया था? तो ये जो है ये महाभारत को दिया गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, मुझ पर लाठी का किया गया, लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, किसके द्वारा जो है ये कहा गया था? तो ये जो वर्ड थे वो लाला लाजपत राय के द्वारा कहे गए थे। लाला लाजपत राय इज द राइट, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अपार्ट फ्रॉम दैट की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी एंड मेजर जो था वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके था, जो तीनों न्यूज इस वीक में रही थी या जो डिफरेंट न्यूज में हमने डिस्कस किया, और ज्यादातर फोकस जो था, ज्यादातर प्रायोरिटाइज जो था वो एनवायरमेंट को किया गया था। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।